हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। बच्चों एक महत्वपूर्ण अपडेट बीएससी एनुअल वाले बच्चों के लिए और बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जब यहां पर सेमेस्टर एग्जाम वाले बच्चों की अपडेट आती है ना, ये बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। बीएससी बीएड वाले बच्चे, और सर क्या हमारी भी एग्जाम जल्दी हो जाएगी क्या इस बार, और सर हमारी एग्जाम का टाइम टेबल कब आएगा। बेटा बात ऐसी है कि जो सेमेस्टर एग्जाम है ना, उसका सिस्टम है बिल्कुल अलग, और जो आपका बीएससी बीएड है या फिर जो एनुअल वाले बच्चे हैं। अब मैं एनुअल वाले किन की बात कर रहा हूं, याद करो, जो ईयरली सिस्टम से पहले एग्जाम लगा करती थी और उन एग्जाम्स के अंदर जो बच्चे अभी तक फेल होते आ रहे थे या जिनके बैक पेपर थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि एनुअल पद्धति तो भाई साहब बंद हो चुकी है। एनुअल पद्धति जो है वो तो आपकी बंद हो गई, समझ में आ गई बात। लेकिन ये अभी तक बचे हुए हैं बच्चे, क्योंकि इनके किसी पेपर में बैक था या फिर ये फेल हो गए थे, तो इस वजह से ये अभी तक बचे हुए हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, ये दोनों एग्जाम भी बिल्कुल अलग अलग है। जो बीएससी एनुअल वाली एग्जाम है बेटा, ये सीधी सी बात है, ये आपकी मार्च के अंदर होने वाली है, ध्यान रखना। 15 मार्च के आसपास ये एग्जाम आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। किसी बच्चे के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कोई पेपर बैक है, उनकी एग्जाम लगेगी इस टाइम पर। लेकिन जो बीएससी बीएड वाले बच्चे हैं उनकी टेंशन ना ले, क्योंकि इनकी जो एग्जाम है वही आपकी अप्रैल के बाद मई और जून में एग्जाम लगती है, ठीक है। मई जून के आसपास इनका टाइम टेबल आता है, तो इनके पास अभी भी 2 से 3 महीने हैं, तो ये आराम से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। एग्जाम कब तक होगी, ठीक है सर, तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ध्यान से सुन लेना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी जो एनुअल एग्जाम आने वाला है अपना, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों के पेपर बैक लग रहे, चाहे वो राजस्थान छुट्टी ले लो, मत्स्य, शेखावाटी, ब्रिज, कोटा, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके एनुअल एग्जाम के अंदर बैक लगी हुई है और वो अभी भी क्लियर नहीं हो रही। और बच्चे की बात करें, सर हमारे पास लास्ट चांस है, और अगर हम पास नहीं हुए ना, तो फिर समझ लो बीएससी की डिग्री गई काम से, तो दोबारा से हमें बीएससी करनी पड़ेगी या बीए करनी पड़ेगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे सारे बच्चों से रहेगी, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपका ही फायदा फायदा उसके अंदर, कि अगर किसी बच्चे के बैक लगी हुई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे टफ सब्जेक्ट, क्योंकि इसी में लगती है भैया बैक, बाकी के अंदर तो बच्चे वैसे पास हो जाते हैं। अगर इसमें बैक है आपके, कुछ नहीं करना, इस नंबर पर मैसेज कर, सब पर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो व्हाट्सएप, मैं बाकायदा आपकी प्रॉब्लम को देखूंगा, समझूंगा, कितना पड़ा हुआ है, कितना बाकी है, कौन कौन से पेपर बैक हैं, क्या आपके लिए एक सिस्टमेटिक प्लान हो, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए ऐसे टाइम में, ताकि आप अपने बैक पेपर्स को क्लियर कर सको। कि बच्चों के पास में कोई प्लान नहीं होता, बच्चों के पास में कोई गाइडेंस नहीं होता, कॉलेज के अंदर आपको कोई गाइड करता नहीं है, और जो आपके सीनियर्स हैं जिनसे आपने गाइडेंस ली थी, उनकी वजह से ही आज आपके पेपर बैक लगे। वो कहते थे कि भैया आप तो एक काम करना, एंड वो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लेना, ठीक है, सोल्ड पेपर पढ़ लेना। अब उनकी बातों में आके हमने पढ़ा और बैक लग गई, अब वो निकल ही नहीं रही। अब करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शुरू कहाँ से करूं, पढ़ूं कहाँ से, पढ़ते हैं भी तो दिमाग काम नहीं करता, याद ही नहीं होता। बच्चे को चाहिए क्या, बच्चे को चाहिए सही गाइडेंस और पीछे एक सपोर्ट, कि अगर मैंने कह दिया करने का तो करने का, तो पता है कि अगर इन्होंने बात बोली है, अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, तो बच्चा फिर करता ही है, कि मजबूरी है। फिर बच्चा सोचता है कि अगर सर ने बोल दिया करने का मतलब करने का, तो इसका मतलब क्या है, इसको गाइडेंस मिल गई, उसको पीछे से सपोर्ट मिल गया, कोई है से बैठा है अपने, सपोर्ट कर रहा है। भाई आप बात करो,
बीते कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे बच्चों के प्लान बनाए, बच्चे बहुत सेटिस्फाइड हैं कि सर हमें एक्चुअली में काफ़ी हेल्प मिली, आपने गाइड किया। बस मैंने कुछ नहीं किया, सही बता रहा हूँ, देखो पढ़ना आपको है, सब कुछ आपको करना है, लेकिन मैंने क्या किया, गाइडेंस किया, केवल एक रास्ता मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि बीच मझधार में आप खड़े थे। अब नाव किस तरफ चलानी है, चलाओगे तो आप ही, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, रास्ता दिखा रहा हूं। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पास होने की तरफ जाना है तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, और अगर फेल होना है तो वहीं खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर खड़े हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको उस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, मैं आपसे बात करूंगा, आपके लिए प्रॉपर एक प्लान रेडी करूंगा। और ये सारे बच्चों के लिए भाई, जो बच्चा बीएससी बीएड का है, जो बच्चा एनुअल एग्जाम का है, लेकिन होना वो बीएससी का चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट का। क्योंकि भाई बात यह है कि जिसमें हमें नॉलेज है, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है कि नहीं है। शार्क टैंक आपने देखा होगा कि भैया इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो सो आई एम आउट। तो हमारी एक्सपर्टीज सिर्फ बीएससी के अंदर है, यहां पर हम गेम कर सकते हैं, गेम को स्टार्ट और गेम को खत्म हम कर देंगे, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन अदर बीए में बीकॉम के अंदर वहां पर गाइडेंस की नीड पड़ती भी नहीं है, सीरियसली बात ये है, ठीक है। तो अब आपके मन में कोई डाउट वगैरह हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। बाकी सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मारो फटाफट से, बेल आइकन को प्रेस कर लो, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, बीएससी प्रो क्लासेस को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर बीएससी प्रो क्लासेस का, उसको भी डाउनलोड कर लो, ताकि जो भी अपडेट वगैरह मैं डालता हूं वहां पर आपको नोटिफिकेशन जाती है। और सबसे जरूरी बात, इस नंबर को आप अपने फोन में सेव कर लेना, बीएससी प्रो क्लासेस के, ताकि व्हाट्सएप पर आपको स्टेटस अपडेट सब कुछ व्हाट्सएप पर मिल जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं, का व्हाट्सएप का मैसेज का इंतजार कर रहा हूं मैं, देखते हैं कौन कौन मैसेज करता है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्णा।